गाड़ी पूरी रेडी है। टेल बैग पे सामान लग चुका है और बस अब निकलने की तैयारी है। तब तक आप एक बाइक देखिए, बड़ी ही प्यारी लग रही है। रामपुर हाईवे पे आ चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग रुद्रपुर होते हुए नैनीताल, और हाईवे एकदम बढ़िया है भाई। नाइट में ड्राइव कर रहे हैं और नाइट में ड्राइव करने का मैं भी एक अलग ही मज़ा है। और ये मैं कंप्लीट गियर अप हो चुका हूँ और जल्दी निकलना था सुबह 4 बजे, लेकिन अब टाइम हो रहा है 6:45। अब निकलने की तैयारी है। फ्रेंड्स आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं हाईवे पर, और अब मैं निकलता हूँ। गाड़ी पूरी रेडी है। टेल बैग पे सामान लग चुका है और बस अब निकलने की तैयारी है। और ट्रिप को कर लेते हैं ज़ीरो। देखते हैं ये राइड हमारी कितनी होने वाली है। अराउंड समथिंग मान लीजिए तकरीबन 600 650 किलोमीटर के आसपास हमारी ये राइड रहेगी आज की। राइड स्टार्ट्स नाउ। अब देखते हैं कि हमारी राइड कैसी जाने वाली है। और हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं और तकरीबन हम 5-6 लोगों का ग्रुप है। और अभी मैं सबके साथ पहली बार राइड करने जा रहा हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट राइड होगी जो कि हम लोगों ने प्लान की है मुक्तेश्वर की। अब ये देखते हैं कि हम लोग मुक्तेश्वर जाएंगे, वहाँ स्टे करते हैं, या फिर हमारा एक प्लान और है कि हम लोग कैची धाम भी जाएं। कैची धाम आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। अपने फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं। तब तक आप एक बाइक देखिए, बड़ी ही प्यारी लग रही है। मतलब दूर से ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि आदमी का मन आ जाए। एक अलग ही व्यू आ रहा है बाइक का, फर्स्ट क्लास। और यह है मेरा ब्लैक बीस्ट। हमारा जो पहला डेस्टिनेशन रहेगा मुरादाबाद। हम चाहते हैं कि हम लोग पहला स्टॉप मुरादाबाद लें। एक बात तो सच है कि कभी भी जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो कौन सा व्यक्ति किधर से आ जाए कोई पता नहीं। अभी एक बेवकूफ़ आकर के मेरी गाड़ी के बगल में आकर लगा दी और फिर अब उस गाड़ी पर से कूद गया। वो तो मेरा कैमरा ऑफ था, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। मतलब कोई रूलिंग ही नहीं है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है ट्रैफिक में से और कैसे नहीं चलानी है। बस बंदे का आगे वाला टायर आ जाए बस भीड़ में, और फिर तो समझ लो गाड़ी निकल गई। ये वो चल रहा है यहाँ पर। और फ़िलहाल तो अभी मैं अलीगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ। और अलीगढ़ के बाद जो देखो चंदौसी है, बबराला है, फिर मुरादाबाद है, और फिर उसके बाद जो है आपका रुद्रपुर है, उसके बाद नैनीताल। तो अभी डेस्टिनेशन थोड़ा सा लंबा है, तो लेकिन चूँकि कई सारे राइडर्स हम एक साथ हैं तो हम लोगों को सबको एक साथ लेकर चलना होता है। इस समय मैं आगे हूँ तो मैं लीड कर रहा हूँ, और फिर हमारे प्रथम भाई लीड करेंगे। सभी लोग एक एक करके लीड करेंगे। अलीगढ़ क्रॉस करते हुए, और ये अलीगढ़ का आ गया आपका ब्रिज। बहुत ही छोटा बना हुआ है और ठीक है, चल रही है गाड़ी। इसको डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसको और थोड़ा सा चौड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये मुरादाबाद वाला रूट है और यही एक मेन रूट से कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये देखो भैया, देखो देखो ऐसे कौन चलाता है वो भी ब्रिज के ऊपर। ऐसे कौन गाड़ी चलाता है। ठीक है, राइड करने में मज़ा आ रहा है, एंजॉय। क्योंकि कई सारे राइडर्स हैं तो एक कम्युनिटी जो बन चुकी है, उस कम्युनिटी को एंजॉय करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, क्योंकि उसको शूट नहीं किया, उस कम्युनिटी को बस एंजॉय किया, उस चाय को एंजॉय किया। अब यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऐसे चर्चेस दिखाई देंगे जो बहुत ही पुराने टाइम के हैं, लेकिन अलीगढ़ काफ़ी डेवलप कर गया, ये दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सिंगल रोड हुआ करते थे, अब यहाँ पर डबल रोड हो चुके हैं। और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अभी ये सामने आपको मुरादाबाद दिखाई दे रहा है। ऊपर देखो, ऊपर मुरादाबाद लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 143 किलोमीटर मुरादाबाद है यहाँ से अभी। चलो चलते हैं, एंजॉय करते हुए, राइड का मज़ा लेते हुए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा करना ही होता है, तो क्यों ना राइड ही सही। एक राइडर, हमारा दूसरा राइडर, और हमारा तीसरा राइडर। अभी पीछे हमारे 2 राइडर और हैं, और
कुल मिला के हमारे साथ तकरीबन हम 8 बंदे हैं जो हम सब एक साथ मिलकर राइड कर रहे हैं। और एक ग्रुप में जो राइड करने का जो असली मज़ा जो होता है कि आप जब कभी सोलो राइड करते हैं आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम सिचुएशन फंस जाती है, तो आप अकेले होते हैं तो प्रॉब्लम को टैकल करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं, एक और राइडर, जब आप ग्रुप में होते हैं तब आप जो है क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ जो है मिलकर एक दूसरे के सहयोग से जा सकते हैं। बड़ा ही लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। बाबा जी क्रॉस करिए। पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैफिक बहुत है। इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। अब ये आगे पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या है। काफ़ी देर से हम लोग ट्रैफिक में हैं। मैंने एक्चुअल में कैमरा बंद किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा लाओ थोड़ा सा शूट किया जाए। भाई जाम से तो इतना परेशान हो चुके हैं कि ये समझ लो पिछले 1.5 घंटे से जाम में हैं और गाड़ी अभी तक निकल नहीं पाई है। ये समझ लीजिए, अब आप लगा लीजिए तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है। ये ट्रक है, ये आप आगे देख सकते हो। ये है राजघाट का गंगा। उस साइड देखो वो कलकत्ती वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये देखो गंगा स्नान चल रहा है। और ये पूरा देखो कितने बड़े एरिया में, पता नहीं कैमरा इसको जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये देखो पूरे एरिया में देख रहे हो, और वहाँ देखो कितना सारा पानी ही पानी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एकदम समुद्र का जैसा नज़ारा लग रहा है। और वो देखो बीच में टापू, अलग ही चीज़ है, कुछ अलग ही चीज़। प्रकृति भी कुछ अलग ही अलग चीज़ें बना देती है देखने के लिए। और ये देखो वाह भाई, दिल खुश हो गया। मतलब अलग ही अलग नज़ारे, एक नंबर नज़ारे। और ये देखो, चलो वो आप दूर से देख रहे होंगे वहाँ स्नान चल रहा है, वो दूर तक देख रहे होंगे वहाँ स्नान चल रहा है। और ये अब आ गए हम प्रॉपर गंगा के ऊपर। हालांकि पानी नहीं है, लेकिन ये देखो इधर पानी ज़्यादा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखो पानी। पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप। अब हमारी गाड़ी को खुराक मिल जाएगी जो बहुत देर से प्यासी है। और ये आ गए हम पेट्रोल पंप पर। हो मज़ा आ गया। देखते हैं कितने का मिलता है यहाँ पेट्रोल पंप। 96 रुपये 90 पैसे चल रहा है। मैं 700 रुपये का डला लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद मैं इस टैंक को फुल कराऊँगा। आगे देखते हैं। और भाई ओ, अब देखो एक कार वाला देखो कितना है बेवकूफ़। अब ये कार वाला मुझसे बहस कर रहा है। मैं काफ़ी टाइम से पीछे से देख रहा हूँ उसको, ये बहस करने पर लगा हुआ है। कोई मतलब नहीं है बहस करने का, क्योंकि आप राइड कर रहे हो और अगला बंदा कार में है। और कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि उनका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो आपसे रेस कर रहे हैं या आपसे बहस कर रहे हैं कार चलाने में। उनको अलग ही लगता है कि अगला बंदा बाइक पे है 100 क्रूज़ कर रहा है तो, और हमारी गाड़ी 70 क्रूज़ कर रही है, तो उन लोगों में एक अजीब सी चुल आ जाती है, जैसे कि वो पीछा करने लगते हैं। तो कृपया करके ऐसे लोगों को अवॉइड करें और अपनी बाइक पे, अपनी राइडिंग पे कंसंट्रेट करें। आज का जो ट्रैफिक रहा है ना भाई, कसम से बड़ा हैक्टिक रहा है। मतलब जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक, जहाँ जिस रोड से निकले वहाँ ट्रैफिक। कम से कम आज हमारा 2.5 से 3 घंटा ट्रैफिक में बर्बाद हुआ है। बस थोड़ा सा अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ट्रैफिक ने क्या मतलब अलग ही सीन बना रखा है। दे ट्रक दे ट्रक दे ट्रक। मतलब आदमी कितना भी सेफ्टी से चला रहा है,
उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में डर रहता है, अबे क्या ट्रक है, कहाँ से कैसे भी। ट्रक वालों को कोई भरोसा है क्या। अब ये देखो, ये कहने को ये बाईपास है, बाईपास वो भी मेन एनएच वाला, काशीपुर वाला। और ये देखो ये कंडीशन बना रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ट्रैफिक जो है इधर ही डाइवर्ट कर दिया है। खैर चलो, अपने को तो खैर चलाना ही है, राइड करनी ही है। और अब सबसे अच्छी बात कि यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो चुका है, अब मज़ा आएगा राइड का। और मेरे साथ के जितने भी राइडर थे, सब लोगों में पहाड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे फिर से ताज़ा, अपने आप में तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रॉपर जो है वो ग्रीनरी था, अब यहाँ से प्रॉपर जो आपके पहाड़ स्टार्ट हो गए। अब यहाँ एक अलग ही मज़ा आएगा, ये देखो। कहते हैं कि पहाड़ों की जो ड्राइविंग होती है, पहाड़ों की जो राइडिंग होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। और जो लोग चाहते हैं कि हम भी इस चीज़ का आनंद लें, तो भाई सोचो मत, बाइक कोई सी भी हो, बस आपके अंदर गट्स होने चाहिए बाइक को लेकर निकलने के लिए। मेरे साथ एक बंदा है, वो टीवीएस की राइडर लेके आया 125 सीसी, और भाई कसम से उस बंदे ने उस बाइक को ना ये 80 90 100 हिरन बना दिया है। लेकिन भाई साहब कुछ भी कहो, बंदे की राइडिंग भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बंदा भाई बाइक बहुत गंदे तरीके से राइड कर रहा हो, बहुत डिसेंट तरीके से। हम जितने भी राइडर हैं बहुत ही डिसेंट तरीके से राइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही अनसेंट चला रहे हों। पर हाँ, हम लोग उनसे परेशान हो चुके हैं जो हमको देख करके हमारे बगल से बाइक लगा लेते हैं, जिन्हें छपरी राइडर कहते हैं ना, छपरी। वो ऐसे ही अभी एक बंदा था, वो आकर के पल्सर वाला, और वो आकर के कि भैया ब्लॉक करते हो क्या। हाँ भैया ब्लॉक करते हैं क्या, भैया मुझे ब्लॉक में ले लो। अच्छा भैया मैं बाइक तेज चलाऊँगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है तुझे, ठीक है हो गया, और अब तू जा सकता है। और भाई फिर उसने जिस तरीके से गंदे तरीके से चलाई है ना, आई थिंक कुछ बात हुई है हमारे साथ के राइडर्स में। ये 1 2 3, ये चौथा राइडर। क्या हुआ। भाई फोटोग्राफी तो बनती है। भाई साहब अपना एक अलग ही मज़ा है, सैडलिंग करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है भाई पहाड़ों में। प्लेन पे तो बहुत सैडलिंग करी है, लेकिन पहाड़ों की सैडलिंग का अपना ही अलग मज़ा है। बहुत सही, बहुत सही, ये बहुत सही, बहुत सही, मज़ेदार सैडलिंग, कुछ भी कहो, एक अलग ही मज़ा है। भैया कैसे वापस ले रिया। ये हम आ गए आपका नगर पंचायत काला डूंगी। काला डूंगी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ये काला डूंगी जो आई थिंक मेरे हिसाब से वही रेंज है जहाँ पर वो अभ्यारण्य है। और ये हमारे साथ के राइडर्स बहुत ही सभ्य तरीके से चलते हुए। अच्छा, राइडिंग का अपना एक अलग ही मज़ा है। अगर आप बेहूद तरीके से चलाओगे तो फिर आप अपनी जोखिम में भी डालोगे जान को, और दूसरों को भी जान जोखिम में डाल दोगे। और जितना आप सेफ्टी से चलाएंगे उतना ज़्यादा आप सेफली घर पहुंचेंगे, और उतना सेफली राइड कर पाएंगे। तो बड़ा ही अच्छे राइडर्स के साथ बड़ा ही अच्छा सा एक ग्रुप बना है। और आई थिंक हम लोग आगे भी राइड्स जो कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ब्रिज 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 ब्रिज।